हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आस पड़ोस के वातावरण की शिक्षार्थी पर प्रभाव। तो आइए आगे जानते हैं। शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक वातावरण के लिए आस पड़ोस महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षार्थी पड़ोस के सामाजिक वातावरण एवं जीवन मूल्यों से बहुत कुछ सीखता है। सामान्यतः पड़ोस का जीवन मूल एवं शिक्षार्थी के परिवार का जीवन मूल समान ही होता है। यदि यह भिन्न हो तो उसका शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी के व्यवहार से हस्तक्षेप नहीं करते हैं, परंतु उनके व्यक्तित्व पर अवलोकन एवं दिखावे का प्रभाव पड़ता है। वयस्क शिशुओं का प्रभाव। शिशु का प्रथम संपर्क अपने वयस्क शिशुओं के साथ होता है। समान आयु वर्ग के इन शिशुओं के साथ एक शिशु सामाजिकता सीखता है। जैसे एक शिशु यह शिक्षार्थी सीखता है कि अपनी स्वीकार्यता के लिए उसे अपने कुछ हट छोड़ने होंगे। इस प्रकार वह अपनी बारी की प्रतीक्षा करना सीख लेता है और अपना आग्रह छोड़कर समूह की बात मानने लगता है। वह दल के सदस्य के रूप में अपनी भूमिका तथा उनके अनुरूप का व्यवहार करना सीखता है। विद्यालय का वातावरण पर प्रभाव। किसी शिक्षार्थी के लिए उसके विद्यालय के सहपाठी ही पहले औपचारिक समुदाय के रूप में होते हैं। विद्यालय का वातावरण किसी शिक्षार्थी के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय में शिक्षार्थी विभिन्न गतिविधियों से सहपाठी को किसी कार्य में अच्छा करते देखकर उसे करना, विषयों को क्रम से पढ़ना, खेल में सहयोग करना, समय पर पहुंचना अर्थात समय की पाबंदी आदि से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। इसी प्रकार विद्यालय में कई धारणाएं जैसे विद्यालय में मानक भाषा में शिक्षा प्राप्त करने से वह मातृभाषा को कम महत्व देता है। विद्यालय शिक्षण तथा घरेलू यथार्थता के बीच के विरोधाभासों के कारण शिक्षार्थी कई बातों को छिपाता है अथवा झूठ बोलता है। इन धारणाओं से शिक्षार्थी की सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कभी कभी इससे जीवन में लापरवाही भी उत्पन्न होती है। जनसंचार के साधन का वातावरण पर प्रभाव। शिक्षार्थी को संचार के साधन जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट तथा सोशल मीडिया आदि सामग्री संस्कृति के गौण पहलुओं से अपरिचित कराते हैं। संस्कृति की विविधता शिक्षार्थियों को दूसरे जीवन दर्शन, रहन सहन की शैली पर परिचित कराकर उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित करती है। एक शिक्षार्थी अपनी परिचित जीवन शैली अथवा संस्कृति को उस नई संस्कृति में मिलाता है और संस्कृति संघर्ष के बाद उनके प्रति सामंजस्य बना लेता है। आनुवंशिकता तथा वातावरण के बाल विकास पर पड़ रहे प्रभावों का शैक्षिक महत्व। शिक्षार्थियों के विकास एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को उसके आनुवंशिकता तथा वातावरण की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। यदि शिक्षक अपने शिक्षार्थी के आनुवंशिक एवं जैविक गुणों को जानता हो तो वह शिक्षार्थी के बौद्धिक विकास तथा समायोजन संबंधी समस्याओं को सुलझा सकता है। जैसे कोई शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ते समय सो जाता है क्योंकि उसकी अभिभावक रात में देरी से सोते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक अभिभावक से बात करके या फिर विद्यालय में थोड़ी देर सोने की अनुमति देकर उसकी समस्या सुलझा सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थियों में शारीरिक, मानसिक, सामूहिक तथा चारित्रिक विकास करना है। उसके लिए आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों पक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। किसी शिक्षार्थी का आनुवंशिक गुण अच्छा हो परंतु उसका परिवेश अच्छा नहीं है
तो शैक्षिक विकास में कमी आएगी। कुछ आनुवंशिक गुणों को वातावरण द्वारा भी सुधारा नहीं जा सकता, जैसे मंद बुद्धि या औसत बुद्धि के शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे शिक्षार्थियों को दूसरे कार्यों में दक्ष किया जा सकता है। ब्लेयर जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण को पहचाने, ताकि वह शिक्षार्थियों की आवश्यकता एवं लक्ष्य के अनुरूप शिक्षण पद्धति अपना सके। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई शिक्षार्थी अपनी सामाजिक स्थिति के कारण पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होता है और सोचता है कि पढ़ लिख कर भी पारंपरिक काम ही करना है, ऐसी स्थिति में शिक्षक उसे महापुरुषों की जीवनी द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को बदलने तथा सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। कमजोर मनोदशा वाले शिक्षार्थियों की समस्या सुलझाने के लिए शिक्षक विद्यालय में कई कार्यक्रमों जैसे कि सुलेखन अभ्यास का आयोजन कर शैक्षणिक वातावरण को बेहतर कर सकता है। शिक्षार्थियों के लिए वातावरण का महत्व। फ्रेंच वॉन्स के अनुसार वातावरण में बदलाव के कारण शिक्षार्थियों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। इनके अनुसार विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर बालक के मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। क्लार्क के अनुसार कुछ प्रजातियों की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। भारत में आदिवासियों का मानसिक स्तर उच्च जातियों की तुलना में बहुत निम्न है, क्योंकि उन्हें उच्च जातियों का समान शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं है। कूले के अनुसार व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत से ऐसे विद्वानों ने उदाहरण है जिनका जन्म निर्धन परिवारों में हुआ था, फिर भी वे अपने व्यक्तित्व का विकास करके महान बन सके, क्योंकि उसके माता पिता ने उन्हें उचित वातावरण में रखा। वातावरण संबंधी ज्ञान शिक्षार्थी की समाजयन संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। किसी शिक्षार्थी की समस्याओं की अपेक्षा नहीं करके ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे उस वातावरण का प्रभाव कम हो सके। शिक्षार्थी के विकास की दिशा काफी कुछ वातावरण द्वारा निर्धारित होती है। अनुकूल वातावरण मिलने पर शिक्षार्थी सदाचारी और चरित्रवान बनता है। इसी बात को ध्यान में रखकर अभिभावक विद्यालय से बाहर तथा शिक्षक विद्यालय के भीतर के वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक विकास उपयुक्त वातावरण में ही हो सकता है। शिक्षार्थी को मूल प्रवृत्तियां उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, लेकिन उसका समुचित विकास उपयुक्त वातावरण में ही होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो में आप नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।